अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से लैपटॉप स्कीम के फ़ेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब के 1,10,000 स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम तफसील हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानेब पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आपको मिल सकें। अब हम चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं सीएम पंजाब के लैपटॉप स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल पे मौजूद हूँ। फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है। और फ़ेज़ 2 की सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप स्कीम के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन में जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि फ़ेज़ 1 के अंदर 3 किस्म के इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अब फ़ेज़ 2 के अंदर 5 किस्म के इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, जो कि तकरीबन 63 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पंजाब की। और इस बार पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 48 हैं पूरे पंजाब से। और इसके साथ साथ तकरीबन 50 पब्लिक कॉलेजेस को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इस दफ़ा पब्लिक कॉलेजेस को जो है ऑलमोस्ट 365 पब्लिक कॉलेजेस को भी इसमें ऐड किया गया है। उसके अलावा नर्सिंग इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को भी इस बार लैपटॉप स्कीम के फ़ेज़ 2 के अंदर शामिल किया गया है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है कि नहीं है, तो जैसे कि अगर तो आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली शामिल है। बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चेक करने के लिए यहाँ कोने पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप यहाँ पे आके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो अगर आप यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में हुई तो उसका नाम आपको शो हो जाएगा। अब अगर आगे चल के हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है अहलियत के मेयार पे पूरा उतरते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। मतलब आपके पास पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद वो कहते हैं मस्ट बी इनरोल्ड इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज और इन द सेलेक्टिव प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, मतलब आपका बीएस के अंदर इनरोल होना ज़रूरी है। आप पहले या दूसरे सेमेस्टर में हो किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या फिर जो सेलेक्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि अभी इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी वो यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल है कि नहीं है। अगर आप उनमें से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर वो हमें कहता है पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन 2025 टू ऑनवर्ड। ठीक है, अगर आप 2025 में इनरोल हुए हैं किसी भी पब्लिक मेडिकल या डेंटल कॉलेज में तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखें तो वो कहता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस नर्सिंग इन पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस। अगर तो आपने 2025 के अंदर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर है आपका बीएस नर्सिंग के किसी पब्लिक कॉलेज में, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आगे देखें तो वो कह रहा है फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। अगर आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर है, तो इंटरमीडिएट के अंदर आपके कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आपके इतने मार्क्स होंगे तो ही आप लैपटॉप के लिए एलिजिबल है। आगे देखिए तो कह रहा है फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, तो आपका जो है मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट के। फॉर डीवीएम स्टूडेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज मिनिमम 75%। अगर तो आप डीवीएम के स्टूडेंट हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर। और आगे बात करें नर्सिंग कॉलेज की, तो वहाँ पे आपको इंटरमीडिएट में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। और जो तो डॉक्टर्स बन रहे हैं फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वो एलिजिबल है। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रेसिपिएंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम। इससे पहले आपको कभी भी किसी भी लैपटॉप स्कीम से लैपटॉप ना मिला हो तो आप इस स्कीम से लैपटॉप हासिल कर सकते हैं। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर हम बात करें कि आपको कैसा लैपटॉप मिलेगा, तो यहाँ पर जो लैपटॉप दिया जा रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है। उसका जो प्रोसेसर हमें बता रहा है वो कोर i7 13 जनरेशन है। ठीक है, उसके बाद उसका स्टोरेज बताया गया और उसकी आगे आपको मेमोरी बताएगी कि हाई स्पीड रैम है फॉर सीमलेस मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप आपको दिया जा रहा है। अगर हम बात करें कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक अप्लाई नाउ का बटन शो हो रहा है।
जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक रजिस्टर का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, CNIC, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके कैप्चा कोड डालेंगे और इसको रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे साइन अप कर देंगे और फिर आप दोबारा इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन देगा। CNIC नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था वो लिखेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और इसमें साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद जितनी भी आगे से आपसे डिटेल्स मांगी गई होंगी वो सारी आपको फिल करनी होंगी और इसी तरीके से आप इस लैपटॉप स्कीम के फ़ेज़ 2 के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये आपको बताती चलूँ कि अगर आपने फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया था और वहाँ पे आपका स्टेटस वेरीफाइड है, तो फिर आप इस फ़ेज़ 2 में अप्लाई नहीं करेंगे, आपको फ़ेज़ 1 की बेस पे ही लैपटॉप फ्राहम कर दिया जाएगा। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिए गए लैपटॉप फ़ेज़ 2 की डिटेल्स। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।